जय हिंद गाइस। हम इस वीडियो में करेंगे 31 से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस। हमने इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि तीनों के तीनों आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप बाद में देख लेना। अगर आप सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो देखना है, ठीक है। क्वेश्चंस हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से, लाजवाब और फैंटेस्टिक तरीके से किए हैं, ऐसा कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जोड़ ही नहीं है, कोई घटाव ही नहीं, कोई गुणा ही नहीं है, कोई भाग ही नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसके आगे वाले क्वेश्चंस। देखिए इसमें कल बोल रहे थे कि सर वो कि भैया वो क्वेश्चंस के आंसर नहीं भेजे आपने, वो इस पीपीटी में लगा दिए हैं, ठीक है ना। ऐसे तुम दिल वो क्या नहीं करते, वो नहीं करते, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये भी किसका है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। डिफरेंशियल इक्वेशन के लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। वैसे इसका कुछ बेरा नहीं पड़ता है कि कितने आएंगे। देखिए 1/d² प्लस a² कोस ए एक्स का मान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये दो मान होते हैं, 1/d² प्लस a² कोस ए एक्स और 1/d² प्लस a² साइन ए एक्स, ठीक है। तो इन दोनों के मान आपको रटने होंगे और रटने के लिए हमारे पास है एक 1/d² प्लस a²। 1/d, देखो कोस है तो प्लस आएगा, ऐसे तो माइनस आएगा, ठीक है। देखो याद कैसे रखेंगे, साइन में देखो ये खड़ा निशान है ना, साइन आई में, इसका मतलब माइनस है, तो -x/2a तो दोनों में आएगा, -x/2a तो दोनों में आएगा। अब इसमें साइन एक्स है, कोस एक्स नहीं है तो इसको कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कोस ए एक्स है तो इसको साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। बस याद करने के लिए ऐसा ही होगा, एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि एग्ज़ाम जिस टॉपिक में हम कंफ्यूज होते हैं ना, उसकी ऐसे ट्रिक बना लिया करो, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और तो क्या बताएं फिर आपको भाई साहब, ठीक है। तो कोस ए एक्स है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, साइन ए एक्स होना चाहिए, ठीक है। साइन ए एक्स दो जगह पर है। अब यहाँ पर क्या माइनस का निशान दिखाई दे रहा है, क्या कोस एक्स में नहीं दे रहा ना, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे वाला है कि अवकल समीकरण d³ - 3d² + 4d - 2 × 5 = 0 का हल है। हल ज्ञात करने की थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में स्किप भी कर सकते हैं, स्किप का मतलब आप छोड़ भी सकते हैं। इस समीकरण के लिए हमें इसकी क्या बनानी पड़ेगी, सहायक समीकरण बनानी पड़ेगी। और सहायक समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, y = 1 रखते हैं और d = m रखते हैं। d की जगह m रखेंगे, m³ - 3m² + 4m - 2 = 0 बन जाएगा। और अब इसकी हमें y की जगह 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई में नहीं होगा ना। और अब इसके मान ज्ञात करते हैं। मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये त्रिघाती है, त्रिघाती के लिए m का मान अपनी तरफ से रखना पड़ेगा। m का मान 0 रखा, -2 आ रहा है, 1 रखा, 1 रखेंगे तो 1 - 3 + 4 - 2 यानी 0 हो जाएगा। तो एक तो हो गया इसका m-1। दूसरा हमें ज्ञात करना है तो इसका m-1 में भाग दे दो। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अगर नहीं आता है ना तो आप भाग दे लिया करो आसानी से, भाग देना सभी को आता है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा, m² - 2m + 2। तो इसके दो गुणनखंड होंगे, m-1 और m² - 2m + 2। दो गुणनखंड होंगे, इसका मतलब उत्तर तो दो नहीं हो सकते ना, या तो m का मान 1 होगा या m² - 2m + 2 का मान कितना होगा, 0। तो m का मान 1 हो गया, इसको द्विघातीय समीकरण के द्वारा हल कर देते हैं। द्विघातीय सूत्र क्या होता है कि -b + √b² - 4ac/2a। इसको 2a से सॉल्व करेंगे तो -b की जगह माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + √b² यानी -2 की स्केयर 4 -4ac। a का मान 1 है, c का मान 2 है, तो 4 दूनी 8 + 2 ये बन जाएगा 2 ± √4 आयोटा। आयोटा के मान 4 आयोटा बन जाएगा। अंडर रूट काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 2, तो 2 आयोटा, यानी 2 का फिर कॉमन लेके काट देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 ± आयोटा/2। हमारे पास दो मान आएंगे, 1 और 1 + आयोटा/1 ± आयोटा। 1 ± आयोटा हो तो हम क्या लिखते हैं, कोस और साइन लेते हैं। तो यहाँ पर तो e⁻x में आ जाएगा, c1 e⁻xc प्लस e⁻x c2 cos x + c3 sin x, ठीक है। तो क्या तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, y1 e⁻x, क्योंकि हमारे पास x ही आया था ना, x 1 ही आया था, 1 की जगह e⁻x, और आगे क्या आया था, 1 + आयोटा साइन, 1 ± आयोटा आया था, तो कोस प्लस साइन, ठीक है। आगे देखिए, यदि a∈j = 0a, 0a नहीं है, ये ऑर्डर ऑफ ए है। यदि ऑर्डर ऑफ ए = n तथा p एक प्राकृत संख्या है तो ऑर्डर ऑफ a की पावर p = n होगा। यदि देखो हमें ऑर्डर ऑफ a की पावर p ज्ञात करनी हो ना, तो कैसे ज्ञात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए
एन, ऑर्डर ऑफ एन, और नीचे आएगा एच सी एफ अपॉन पी और एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन कितना दिया गया हमें, 1, नहीं 1 नहीं दिया गया, ये क्या दिया गया यार, हाँ ऑर्डर ऑफ एन दिया गया, एन ही दिया गया ना, एन ही दिया गया, ये क्या दिया गया, चलो इसका उत्तर देखते हैं, चलो भागो भागो भागो, उत्तर देखो, नहीं आता, हाँ ऐसे दिया गया कि यदि अवयव ए की कोटि क्या दी गई है, एन, तो ए की पावर पी की कोटि क्या होगी, एन अपॉन एच सी एफ ऑफ पी एन, और एन की ए की पावर पी की कोटि एन कब होगी, जब एन पी और एन का एच सी एफ कितना आएगा, एक, तो हमारा पी और एन का एच सी एफ कितना आ जाएगा, एक, क्या आ जाएगा, एक, पी और एन का कितना आ जाएगा, एक। हाँ अब समझ में आया कि ऑर्डर ऑफ ए कितना दिया गया है, एन दिया गया है, और हमें ज्ञात करनी है ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी दी गई है ना, वो दिया गया है एन। अब ये एन कब होगा, एन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ ए की कोटि अपॉन एच सी एफ ऑफ ए पी एन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास कितना है, एन, तो एन तो आ गया हमारे पास। अब एन का एन कब रहेगा, जब नीचे क्या हो, एक, तो एच सी एफ ऑफ पी एन कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, सही है, शाबाश, गुड। पी एन का मान कितना होना चाहिए, एक। आगे वाला है एकांतर ग्रुप ए एन की कोटि क्या होती है, फैक्टोरियल एन बाई टू, ये होती है, डायरेक्ट याद रखो, फैक्टोरियल एन बाई टू होती है, और सममित ग्रुप की कोटि होती है फैक्टोरियल एन, ठीक है। आगे देखो प्रतिचित्रण एफ डैश आर से प्लस में सी नोट एफ एक्स ई की पावर आयोटा एक्स फॉर ऑल, अरे क्या है, आर समूह है, आर से सी नोट पर एक समाकार रहता है, तो के ई आर एफ का मान ज्ञात कीजिए, या फिर देखिए इसको करते हैं ऑप्शन से, नहीं देखिएगा, इस ऑप्शन से करने वाला होगा ना, मैं उसको ऑप्शन से बता दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो ये देखिए आप कि कर एफ एक्स एप्सिलॉन आर एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है इसको ज्ञात करने का, समाकारिता एफ एक्स एप्सिलॉन आर और एफ एक्स इज इक्वल टू 1। एफ एक्स की जगह क्या दिया गया है हमें, ई की पावर आयोटा एक्स दिया गया है, ठीक है। ई की पावर आयोटा एक्स को क्या लिख सकते हैं, कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इज इक्वल टू 1, और कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स इन दोनों के मान आपस में एक कब आएगा, जब ये 2n पाई हो, क्या हो, 2n पाई, तो ये क्या होगा, 2n पाई एप्सिलॉन एन एप्सिलॉन जेड, 2n पाई एप्सिलॉन जेड, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या हो जाएगा, सही हो, नहीं टू एक्स, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, एक नहीं होगा, दो होगा, इसमें आयोटा रखा हुआ है, उसमें आयोटा नहीं आया था हमारे पास, 2n पाई, ठीक है। आगे वाला है यदि जी वन कोमा माइनस वन आयोटा कोमा माइनस आयोटा और एन के मान दिए गए 1 कोमा माइनस 1 हो, तो विभाग में ये पिक्चर है ना थोड़ी धुंधली ली गई है, सही से आंखों में हो, तो विभाग समूह जी बटे एन का तस्मक, देखो जी बटे एन का हमेशा ही क्या होता है, एन होता है, हमेशा ही क्या होता है, एन होता है। ये इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है, मैं बता दूंगा। यदि किसी समूह का कोई भी उचित विशिष्ट उपसमूह विद्यमान न हो, उचित विशिष्ट उपसमूह विद्यमान न हो, तो वह कौन सा क्या कहलाता है, सरल समूह कहलाता है, क्या कहलाता है, सरल समूह कहलाता है, ठीक है। देखो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर है वो साथ में देखते हैं क्या लिखा है। देखो इसका वैसे याद रख सकते हो आप कि जी बटे एन का एन होता है, वैसे आप समझ लेना, इसमें कुछ है नहीं यार, क्यों टाइम वेस्ट करें, जिसका पता है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा आप सेकंड ग्रेड में भी, ठीक है। ये परिभाषा अनुसार यदि सरल समूह तरल समूह हो तो उनके उचित विशिष्ट समूह विद्यमान नहीं होते हैं। ये आसान सा ही क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन करें ना जिनको क्वेश्चंस करने के बाद मज़ा आ जाए, ऐसे क्वेश्चन का क्या करना जिनको पढ़ करके कर लेते हैं, आसानी से कर लोगे आप। ये लिखा हुआ है म्यू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई कर सकते हो आप, ठीक है। चलो देखते हैं, फिर भी थोड़ा सा दोहरा हो सकता है आपके लिए, तो देखते हैं। हमें दिया गया है कि u इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हमें ज्ञात करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है, वाई अपॉन एक्स का करना है, तो वाई को छोड़ दिया, 1 अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब की बार साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स को छोड़ दिया, एक्स का अवकलन 1, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखे हैं, तुम समझते जाना। देखो एक्स से तो एक्स कैंसिल, धीरे डट जा रहा है,
मज़ा ना ले यार तुम। रुको एक सेकंड रुक यार। अब की बार होगी दिखाना है। उतारी रहा। हाँ अब सही है। तो क्या करेंगे, एक्स से तो एक्स कैंसिल काट दिया, एक्स बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर तो ये हो गया, बट्टे में क्या बच गया एक्स, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो एक्स ही आएगा ना, एक्स से फिर एक्स काट दो तो क्या बचेगा माइनस वाई अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, ये बाहर वाले का ऐसा ही ऐसा पड़ा है। फिर देखो हमें एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात हो गया ना, हमें ज्ञात क्या करना था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स ज्ञात करना था। तो इस एक्स से मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। इसी तरीके से डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात कर सकते हैं, डेल वाई में एक्स का मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कराओगे हमारे पास ये आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो, मैं इसको थोड़ा बेड़ा कर देता हूँ, ये देखो, ये इसको देखो और इसको देखो, हमें क्या करना था, एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल एक्स को जोड़ना था। तो ये और ये वाला पद कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स, और एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स किसके बराबर था, यू के बराबर था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। ऐसे दो मतलब ये क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, यू आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की समस्त अनंत स्पर्शियों से निर्मित आकृति है, अनंत स्पर्शियों से निर्मित आकृति है। तो पहले हमें इसकी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी होंगी, तो अनंत स्पर्शियाँ भी ज्ञात करते हैं। अनंत स्पर्शियाँ देखिए गाइस, आपने देखा होगा कि आपने जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं ना, उन पर क्लिक करके देख लेना, आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे, वो भी इस तरीके से जिस तरीके से मैंने करवाए। क्यों, क्योंकि भाई साहब इनके आंसर निकालना है ना, हर किसी के बस की बात नहीं है, हैं। देखो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर हमने इस वाई स्क्वेयर को इधर ले आए और इस माइनस सी स्क्वेयर नहीं एक्स स्क्वेयर को इधर ले गए, ठीक है, इसको ऐसे कर लिया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गया, और ये माइनस सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। एक्स किस मंत्र ज्ञात करनी है, तो ये वाला पद क्या होना चाहिए, ज़ीरो, तो वाई स्क्वेयर माइनस सी क्या होना चाहिए, ज़ीरो, तो वाई बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस सी। इसी तरीके से हमने इसको ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इक्वल टू सी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है। अब की बार हमने पहले बार तो हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया था, अब की बार वाई स्क्वेयर कॉमन ले लेंगे, तो अब की बार वाई स्क्वेयर कॉमन लेंगे तो इससे वाई स्क्वेयर आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वेयर, और ये प्लस का सी स्क्वेयर है इधर आते ही माइनस का सी स्क्वेयर, और ये माइनस का सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब वाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करेंगे, तो इसको जीरो होना पड़ेगा एक्स स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर को, और वही एक्स के मान दो आ जाएंगे प्लस माइनस सी, तो हमारे पास चार मान आ गए, एक्स बराबर प्लस माइनस सी और वाई बराबर प्लस माइनस सी। इन चारों से यदि हम एक आकृति को निर्मित करना चाहें तो कैसे बनेगी, प्लस का सी प्लस का सी प्लस का सी माइनस का सी माइनस का सी माइनस का सी और माइनस का सी माइनस का सी। इन दोनों के बीच की जो दूरियाँ होंगी वो हमेशा ही क्या होंगी, टू सी होंगी, क्या होंगी, टू सी होंगी, और जब चार बिंदुओं से दूरी बराबर हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं, एक वर्ग कहते हैं। तो इससे निर्मित आकृति क्या होगी, एक वर्ग होगी, ठीक है। तो वो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है, वर्ग, जो हमें 2 नंबर दिलाएगा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 40 है कि वक्र एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax की अनंत स्पर्शी है, इसकी अनंत स्पर्शी है, अनंत स्पर्शी देखिएगा इस क्या है, इसकी अनंत स्पर्शियाँ कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी अनंत स्पर्शियाँ देखते हैं। देखिए हमें दिया गया कि एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3ax वाई इक्वल टू 0 की अनंत स्पर्शियाँ। ऐसे क्वेश्चनों में अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करने के लिए हम एक्स का मान 1 रखते हैं, वाई का मान m रखते हैं, और वहाँ पर क्या रखते हैं, डी की जगह डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह डी रखते हैं, और बाकी वाई की जगह 1 रखते हैं, कहाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ तो हमें x का मान 1 रखना है और y का मान क्या रखना है, m रखना है। तो कैसे करेंगे, x का मान 1 रखा, 1 की क्यूब प्लस m की क्यूब माइनस 3am स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें ज्ञात करना है 5 3m, टिक जा रहा है, चलो आपको नए डिज़ाइन से पढ़ा देंगे थोड़ा ही देर, हट जा, आप यहाँ देखो, ठीक है।
कि 1 की क्यूब प्लस एम क्यूब माइनस 3am स्क्वायर। 5 3 याद करना है, तो जिसमें पावर 3 है ना, पावर 3 वो लेनी है आपको। यहाँ पर पावर 3 है तो 1 आ गया, यहाँ पर पावर 3 है तो एम क्यूब आ गया। इसमें पावर देखो एम स्क्वायर है ना, नहीं लेंगे। 5 2m, अब जिनकी पावर दो दो है ना उनका उनको उनको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो -3am स्क्वायर है यार, ये -3am स्क्वायर है, टेक्चर है, -3am स्क्वायर है। -5 2am ये कहाँ से आ गया यार। हाँ देखो am यहाँ पर गलती की है, वाई किस जगह एम ही रखना है ना, तो यहाँ पर एम स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पर देखो -3am, यहाँ पर एम स्क्वायर गलत लिख दिया, ठीक है। ये आप काट लेना यहाँ से, क्योंकि वाई की जगह एम रखेंगे तो वाई की जगह एम ही आएगा ना, एम स्क्वायर कहाँ से आएगा, ये गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो 5 3 डट जा रहे हैं, 5 3m का मान कितना आ गया, एम क्यू प्लस 1, और 5 2m का मान कितना आ गया -3m। क्यों 5 2 की जगह -3m क्यों आएगा, क्योंकि 5 2 का मतलब है जिसकी पावर 2 है ना उन्हीं को लेना है, तो ये बन गया -3am, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। फिर हमने 5-3m का अवकलन कर दिया। अवकलन क्यों किया आगे बताऊँगा। तो 5 3m m क्यूब प्लस 1 था, 1 का 0 हो गया, 3m स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो 5 3m को हमने क्या रखा 0, तो m क्यूब प्लस 1 का मान कितना आ गया 0, तो m का मान कितना आ जाएगा -1 प्लस -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं ना, तो उसका फॉर्मूला था -5 2m अपॉन 5 3m, और 5 3m ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना होगा 5 3m ज्ञात करना होगा, तभी हमने यहाँ पे किया है। तो -3am, माइनस किस गया माइनस आ गया, 5 2m की वैल्यू क्या थी -3am, और 5 3m की वैल्यू क्या थी 3m स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, m से m की पावर कैंसिल, a/m आ जाएगा, और m की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर रख दी -1, तो a का मान कितना आ गया -a, ठीक है। यहाँ से c का मान कितना हो गया -a। अब अनंत स्पर्शियों का समीकरण क्या होता है, y बराबर mx प्लस c। m का मान कितना था -1, तो यहाँ पे -x, c का मान कितना है -a। तो अब इनको सही ढंग से लिखेंगे तो क्या बन जाएगा y प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। देखिएगा जिनकी प्रश्नावली निकाली हुई है ना उनको तो समझ में आएगा, वरना इनको ये किसी को तो यही नहीं पता होगा कि अनंत स्पर्शी होती क्या है। अगर कोई डायरेक्ट देख रहा है ना तो उसको ये भी पता नहीं होगा कि अनंत स्पर्शी होती क्या है। तो मैं वो चीज़ में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि यार अनंत स्पर्शी क्या होती है, पहले अनंत स्पर्शी बताऊँ फिर मैं बताऊँ एम क्या होता है। यहाँ पर एम का मान 1, डी का मान वाई का मान एम और डी का मान 1 क्यों रखा, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। देखिए गाइस अब कुछ बच्चों के मन में विचार आ रहे होंगे, डाउट आ रहे होंगे कि आपने इनको ऐसे ही क्यों लिखा है। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनकी डिटेल सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसा आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। ये भी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है इसकी, ठीक है ना, क्योंकि इनमें पता है आपको भाग देना अगर आसानी से कर लिया, भाग देना कितनी 1 मिनट का काम है, 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा ये, ठीक है। और पिछले जो हमने थर्ड पार्ट किया था इसका, तो उसमें हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर रह गए थे। मैंने बता तो दिया था वर्बली, लेकिन वो बोल रहे थे कि आंसर दे दो, हमें आंसर दे दो। तो आंसर देने के लिए देखो मैं आपको बता देता हूँ कि 27वां जो क्वेश्चन किया था मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, और इस जो सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ना वो ऐसा लिखा हुआ है, आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है। 28वें सवाल की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 28वें सवाल को, और 29वें सवाल को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे सवाल हैं, मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी 30वें की, ठीक है, कि हमेशा आपको रटना है कि p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। तो ये देखिए गाइज मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहा हूँ। बेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सारा ही कुछ दे दूँ, सारा ही कुछ देने का मतलब है कि मैं आपको ये तो नहीं बता सकता ना कि ये विशिष्ट हल क्या होता है, उपसमुच्चय क्या होता है, परिमित सरल ग्रुप क्या होता है, ऐसा पूरा डिटेल में नहीं बता सकता, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। अगर आपका टॉपिक निकाला हुआ है तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि हाँ यार इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, और क्वेश्चंस करने का मज़ा तभी आता है जब प्रश्नावली निकाली हुई हो, क्योंकि मैथ निकालने का मज़ा तभी आता है जब मैथ आती हो, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो गाइस अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार की कोई वीडियो में सुधार करना हो या फिर कोई भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो
इस पेपर से रिलेटेड, अन्य नहीं, इस पेपर से रिलेटेड, तो वो बता देना, मैं सॉल्व करने का हर पल प्रयास करूँगा। और हमने इसका एक सेकंड जीके का भी एक पार्ट है वो अपलोड कर दिया है, या हो गया होगा मुझे पता नहीं है, वो कर दिया है तो आप देख लेना उसको। 2018 का जीके का पेपर है और ये 2011 वाला हम कर रहे हैं। इसके बाद इसके 7 पेपर है, 7 या 8 पेपर है, तो मैथ के 7 या 8 पेपर करेंगे और जीके के कम से कम 16 या 17 पार्ट, 16 से 17 पेपर हैं, तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।